अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में डॉट सिंबल का यूज हो तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और चूंकि इसमें आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ देखिए दो वेक्टर को हमने दिखाया है, इसके बीच का एंगल थीटा है। इस फॉर्मूला का अगर यूज करोगे तो आई डॉट आई 1 मिलेगा हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे अगर आप निकालोगे तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए आई डॉट जे क्या है 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा। ओके, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिसका डायरेक्शन फिक्स है, इसको प्रॉपर यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये आई एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे वाई एक्सिस के अलोंग होता है एंड के जेड एक्सिस के अलोंग होता है। दो वेक्टर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, b इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो सिंपली आपको फोकस करना है आई आई वाले कॉफिशिएंट को। ठीक है, आई का कॉफिशिएंट यहाँ ए एक्स है एंड यहाँ बी एक्स है, तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। फिर जे का कॉफिशिएंट यहाँ ए वाई है एंड यहाँ पे बी वाई है, तो ए वाई बी वाई हो जाएगा। फिर ए जेड बी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस को देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए वेक्टर ए से हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर बी पे, तो प्रोजेक्शन इसका ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो गया। ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा यहाँ पे ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए का वेक्टर इस फॉर्म में अगर हो तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे एंड बी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी हो जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन वर्क डन निकालना है। कोई फोर्स किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ds होता है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन जो है यहाँ इसके इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, तो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे लिया है। मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब ये फोर्स इसी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एक्ट करे। ठीक है, जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। जैसा कि कोई आदमी अगर अपने सिर पे बोझ लेकर चल रहा है, वेट लेकर चल रहा है, तो इसके द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से निकाला जाता है ई डॉट डी एस। ds यहाँ एलिमेंट्री एरिया है। ये एलिमेंट्री एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। एक प्रॉब्लम हमने लिया है, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। फोर्स दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2k एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। सारे यूनिट एसआई में लिए गए हैं, दैट मीन्स कि फोर्स का भी यूनिट जो है न्यूटन में लिया गया है। वर्क डन निकालोगे तो एफ डॉट डी एस हो जाएगा। एफ क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k, ये आई आई वाले टर्म को यहाँ पे लेना है, तो 10 जूल जो है वर्क डन हो जाएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम आएंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम को देखेंगे।